देखिए प्राइम फैक्टर मेथड हो गया, अब हम बता रहे हैं डिवीजन मेथड। क्लियर? डिवीजन मेथड में परफेक्ट स्क्वायर के तो बहुत छोटे छोटे नंबर होते हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हैं, बट जब स्क्वायर काफी बड़ा हो तो हमें डिवीजन मेथड का यूज करना है। ठीक है? प्राइम फैक्टर मेथड भी काफी बड़े नंबर को या डॉटेड नंबर को या जिसमें डेसिमल पॉइंट निकल के आते हैं उनको नहीं कर सकता प्राइम फैक्टर मेथड। तब आपको कहीं ना कहीं डिवीजन मेथड का यूज करना होगा जिसमें या तो डेसिमल पॉइंट आएगा या संख्या बहुत ही बड़ी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये संख्या 6 डिजिट की है, 2, 2, 4 और 2, 6 डिजिट की है, काफी बड़ी संख्या है। अगर हम प्राइम फैक्टर मेथड से करेंगे तो इसको सॉल्व करने में काफी हमें टाइम लग जाएगा, पर डिवीजन मेथड से ये काफी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं डिवीजन मेथड में एक आपको ऐसा ब्रैकेट बनाना है। क्लियर? उसके बाद जो आपका रेडिकेंट वैल्यू है उसको आप उतार लीजिए उसमें। देखिए 1, 5, 1, 3 एंड 2, 1। क्लियर? और फिर इन स्टेप्स को पढ़ते जाइए और अपना क्वेश्चन करते जाइए। चलिए इन स्टेप के जरिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप पढ़ते हैं, मेक 2 पेयर फ्रॉम राइट साइड। ठीक है? ये देखिए ये जो हमारे अंदर जो वैल्यू है, इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है ये हमारी डिविडेंट वैल्यू है। डिविडेंट वैल्यू है जिसको हम कहते हैं भाज्य। क्लियर? और बाहर जो इसकी वैल्यू लिखी जाएगी वो आपकी ये लिखी जाएगी डिवाइजर वैल्यू, जिसको कहेंगे हिंदी में भाजक। तो यहां एक हम डिवाइड करके दिखा रहे हैं, ये मैं आपको समझाता हूं। यहां हम क्या करके दिखा रहे हैं, डिवाइड। आपने डिवाइड का एक सिंबल देखा होगा ऐसे कुछ। ठीक है? अंदर जो वैल्यू लिखी रहती है वो डिविडेंट होती है और बाहर जो वैल्यू लिखी जाती है वो डिवाइजर। क्लियर? ये डिवाइजर वैल्यू है। तो ये डिविडेंट वैल्यू है, बाहर आएगी आपकी डिवाइजर वैल्यू। ठीक है? स्टेप फर्स्ट फिर से मैं पढ़ रहा हूं, मेक 2 पेयर फ्रॉम राइट साइड। ठीक है? राइट साइड हमारा ये रहा सीधा हाथ है, यहां से 2 पेयर बनाइए। ये रहा 2 पेयर, ये रहा 2 पेयर, ये रहा 2 पेयर। क्लियर? इफ 1 डिजिट इज लेफ्ट एड 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड इन पेयर। मैं आपको बता देता हूं बच्चों, मान लीजिए यहां 6 डिजिट है तो ये सबका पेयर बन गया है। देखिए 2 डिजिट का एक पेयर होता है। ठीक है? ये भी एक पेयर बन गया, ये भी एक पेयर बन गया। मान लीजिए आपके पास 7 डिजिट होती, इस संख्या में 7 डिजिट होती, हम इसके आगे मान लीजिए 2 रख लेते हैं। 2, 1, 5। ठीक है? 1, 3, 2, 1। अब पेयर बनाएंगे तो 2 का पेयर, 2 का पेयर, 2 का पेयर, बट यहां पेयर नहीं बन पाएगा इसका। तो इसमें क्या करना है, इफ 1 डिजिट इज लेफ्ट, ठीक है, एड 0। क्या करना है उसमें बच्चों, 0 उसमें ऐड करना है फ्रॉम लेफ्ट साइड से। ये हमारा लेफ्ट हैंड है तो ये लेफ्ट साइड हो गई, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट साइड होगी, तो हमने इधर क्या कर दिया, 0 ऐड कर दिया। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? अगर हमारे पास कंप्लीट पेयर है तो फिर हमें 0 ऐड करने की कहीं भी जरूरत नहीं है। क्लियर? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये मैं हटा देता हूं, पेयर का तो आपको पता चल गया, सॉरी पेयर दिखाना था। हाँ, अब स्टेप थर्ड की बात करते हैं। फर्स्ट लेफ्ट साइड पेयर आर टेकन फ्रॉम डिविडेंट। पहला लेफ्ट साइड पेयर हमें डिविडेंट के लिए लेना है, बाकियों को भूल जाइए, छोड़ दीजिए। पहले पेयर को, ये हमारा पहला पेयर है, इसको हमें डिविडेंट के लिए लेना है, इसी को ही हमें डिवाइड करना है, इसके अलावा को कुछ नहीं। इसके अलावा जो भी नंबर डिजिट है उनको हमें नहीं देखना है। ठीक है? फर्स्ट लेफ्ट साइड पेयर आर टेकन फॉर डिविडेंट, डिविडेंट के लिए लेना है हमें। ठीक है? डिवाइड करने के लिए। अभी तक हमारे को डिवाइजर नहीं पता है, तो यहां से स्टेप 4 हमें बताएगा कि हमारा डिवाइजर क्या होगा। ठीक है? बाय डेट डिविडेंट, बाय डेट डिविडेंट मतलब इस डिविडेंट के द्वारा वी फाइंड डिवाइजर, इस डिविडेंड के द्वारा ही हम डिवाइजर फाइंड करेंगे। कैसे? विच आर एग्जैक्ट स्क्वायर ऑफ डिविडेंड, या तो इसका एग्जैक्ट स्क्वायर मिल जाए कोई। ठीक है? जैसे 4 4 जा 16। ठीक है? 4 का स्क्वायर क्या है 16, बट इसका एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं है। 15 का एग्जैक्ट स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहां नहीं है, ये इसका स्क्वायर नहीं है। ठीक है? या फिर 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, तो वो भी नहीं हो पा रहा।
और 4 4 16 तो वो भी, ये मतलब स्क्वायर डिजिट में नहीं आ पा रहा है। तो परफेक्ट विच आर एग्जैक्ट स्क्वायर ऑफ डिविडेंड, तो एग्जैक्ट स्क्वायर ये नहीं है, 15 जो नंबर है ये एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं है। और लेस देन स्क्वायर ऑफ डिविडेंड, ठीक है, उस डिविडेंड के जो स्क्वायर लेना उससे लेस नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अब 4, एक तो 4 है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, और एक 3 है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है। अब 4 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि डिजिट के ऊपर चला जाएगा, तो हमें 3 वाला लेना है, क्लियर। तो हम यहां 3 लेते हैं, क्लियर। हमें स्क्वायर नंबर चाहिए, आप बच्चों ये बात ध्यान रखिएगा, हमें स्क्वायर नंबर चाहिए, ठीक है, स्क्वायर नंबर लेना, पहले पेयर का हमें स्क्वायर नंबर लेना, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर क्या आ रहा है 9, क्लियर। इस 9 से जो भी कट के बचेगा वो बचेगा हमारा रिमाइंडर, क्या बचा हमारा रिमाइंडर 6, क्लियर। आगे पढ़ते हैं स्टेप 5, एड यूनिट प्लेस इन डिवाइजर। डिवाइजर में यूनिट प्लेस इसकी क्या है, यही यूनिट प्लेस है, ये इसमें ऐड कर दीजिए, इसी में ही ऐड कर दीजिए, तो आपको +3 यही वाला नंबर यूनिट प्लेस वाला जो नंबर है ये आपको इसी में ही ऐड कर देना है, ठीक है। मैं एक मिनट थोड़ा सा और इसको क्लियर कर देता हूं, जरा रेड पेन से लिख देता हूं, ऐड यूनिट प्लेस इन डिवाइजर। अब आपने इसको ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद ये क्या आया, ऐड करने के बाद बच्चों ये आया आपका 6, क्लियर। वही आपके इसके आगे जो पढ़ता है, ऐड यूनिट प्लेस इन डिवाइजर टू मेक न्यू डिवाइजर, ठीक है। अब हमें इससे क्या मिल गया, जब हमने इसमें ऐड किया यूनिट प्लेस तो हमें न्यू डिवाइजर मिल चुका है, क्लियर। एंड पुट डिविडेंड पेयर इन रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड के अंदर उसका जो दूसरा पेयर है उसको नीचे पुट कर दीजिए, बिल्कुल जी, ये लो जी पुट कर देते हैं। तो ये हमने 1 3 पुट कर दिया। अब हमारा ये दूसरा पेयर नीचे आ गया, तीसरे को भूल जाइए, अगर पास कोई तीसरा पेयर भी है उसको भूल जाइए, उसकी बात नहीं करनी है हमें, केवल 2 ही दूसरे पेयर की बात करनी, वो हमने यहाँ पुट कर दिया। अब हमारे पास डिविडेंड हो गया 613, डिवाइजर है 6, क्लियर। अब मैं आपको ये बात बता दूं कि आपको ये वाला नंबर इमेजिन करना है, जाइए स्टेप 6 में आपको ये समझाएंगे। स्टेप 6 की बात करते हैं, इमेजिन अ यूनिट प्लेस ऑफ डिवाइजर। अब आपको यहां ये जो नंबर है बच्चों, डिवाइजर का यूनिट प्लेस आपको इमेजिन करना है, ठीक है। कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा। इमेजिन अ यूनिट प्लेस ऑफ डिवाइजर बाय टू फाइंड, कैसे फाइंड करना है, द वैल्यू विच नियर बाय डिविडेंड और इक्वल टू डिविडेंड। ये जो वैल्यू है या तो इसके नियर बाय आए वो डिजिट मल्टीप्लाई करने के बाद, या फिर इसके इक्वल है। ऐसी डिजिट से आपको यहां ऐसी डिजिट आपको यहां रखनी है कि जिससे आपको यूनिट प्लेस से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर है। मैं आपको समझा देता हूं, जैसे आपने 1 रखा तो 1 की फिर इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपका है 61, ठीक है। 1 की 1 से मल्टीप्लाई की तो आपका है 61, 2 क्लियर 124। अभी भी इसके अंदर में इसके नियर बाय से काफी दूर है, हम और आगे करके देखते हैं। मान लेते हैं 5 कर लेते हैं सीधा, 5 5 या 25, ठीक है, 5 6 30, अभी भी बहुत दूर है। अब इसको कर लेते हैं हम 8 8 8 का 64, ठीक है, 8 6 का 48, दैट इज 54। ये 8 ऐसी इमेजिन वैल्यू है कि अगर आप यहां रखते हैं तो इसके आसपास आ जाएगी। क्या 9 इसके बराबर आ पाएगी, चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। 69 को 9 से करिए आप मल्टीप्लाई, 9 9 जा 81, क्लियर। 9 6 जा 54, 54 एंड 8 आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 62, 621। ये वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, तो हम 9 डिजिट इमेजिन नहीं कर सकते, हमें इससे छोटी डिजिट चाहिए, ठीक है। तो हम इससे इसकी जगह अब क्या रखेंगे,
बच्चों हम इसकी जगह रखेंगे 8, 8 हम यहां डिजिट रखते हैं, 68 हो गई। अब अगर आप 68 रखते हैं तो आपको यहां 8 से क्या करना है, इसको, इस पूरी डिजिट को 8 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। जब आप यहां 8 डिजिट रखते हो तो ये पूरी डिजिट 8 से मल्टीप्लाई होगी और वो वैल्यू आपकी यहां रखी जाएगी। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 544 आया था, 544, तो हमने यहां रख दिया। क्लियर, आप इसको सॉल्व करिए, रिमाइंडर आपके सामने आएगा। देखिए 13 में से 4 गए, आपके 9 बचे। ठीक है, और यहां आपका 10 में से 4 गए, 6 बचे। तो बच्चों मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि पहले पेयर का आपको स्क्वायर निकालना है, दूसरा पेयर आप रिमाइंडर में जब पुट करेंगे तो डिवाइजर में जो वैल्यू या जो डिजिट आप इमेजिन करेंगे उसी से आपको उसको मल्टीप्लाई करना है पूरे डिवाइजर को, और जो नंबर आएगा वो या तो इस डिजिट के, सॉरी, इस वैल्यू के कम होगा या इसके बराबर होगा। जैसे मैं एक फिर से बताता हूं, जैसे आपने 8 इमेजिन किया, 8 आपने क्या किया, इमेजिन किया ये डिजिट, और आपको इसी 8 से पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर जो आपकी संख्या आएगी 544 आएगी, जो इससे कम है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है, इससे कम है तो हमारे हिसाब से सही है, इसके बराबर नहीं है। ठीक है, अगर हम 9 करते हैं तो इससे ऊपर वैल्यू जा रही थी, 621 कुछ जा रही थी, तो वो अब हमें लेने की, मतलब 9 डिजिट लेने की जरूरत नहीं है, हमें इससे कम वाली डिजिट लेनी है। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, स्टेप 5 रिपीट करना है दोबारा से। ये स्टेप 5 तब तक रिपीट होता रहेगा, मैंने आपको बता ही दिया कि जब तक या तो पूरा ये वैल्यू पूरी कट ना हो जाए, या फिर आपका डेसिमल पॉइंट तक, जहां तक भी आप उसको ले जाना चाहते हैं वहां तक आप उसको ले जाएंगे, और स्टेप 5 का बार बार यूज करते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब ये बात करते हैं हमारे इसको आगे बढ़ाने की। तो आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, हमें यूनिट प्लेस को ऐड करना है, यही कह रहे हैं हमारा स्टेप 5, ऐड यूनिट प्लेस। ठीक है, ऐड करते हैं इस यूनिट प्लेस को, इसको 8 मैंने नीचे उतारते देखिए और ऐड किया, तो ऐड करने के बाद ये 8 8 ये 16 हो गया, ये 7 बन गया, 76 आ गया आपके पास अब डिवाइजर। ठीक है, अब आपको फिर से यहां एक डिजिट इमेजिन करनी है। ठीक है, स्टेप 5 आपको एक चीज और बताता है कि आपको जो आपके पास नेक्स्ट पेयर है उसको रिमाइंडर में उतारना होगा। तो नेक्स्ट पेयर हमारे पास 21 है, इसको हमने रिमाइंडर में उतार दिया। पहले हमारा रिमाइंडर 69 था, 21 उतार के हो गया ये हमारा 6921। क्लियर, अब हमें फिर से ये वाली वैल्यू इमेजिन करनी है यूनिट प्लेस वाली डिवाइजर की। तो मैं आपको एक छोटा सा इसमें ट्रिक बता देता हूं कि आपको क्या करना है, आप मिड वाली कोई वैल्यू ले लीजिए। मिड वाली वैल्यू जैसे 7 6, ये जो लास्ट डिजिट आपको इमेजिन करनी है ये आपने ले ली 5। ठीक है, मैंने गोले में रख दिया, और इस 5 से ही पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना है। आप 5 से पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 या 25 आ गया, 5 6 या 30, 3 5 7 या 35, और ये हो गया आपका 3825 आया है, जो इससे बहुत कम है। मतलब हमें जो भी डिजिट चाहिए वो 5 से ऊपर चाहिए। 5 से ऊपर अब हमारे पास डिजिट है 6 7 8 9। ठीक है, मैं सीधा ही 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं, क्योंकि ये बहुत ही नीचे है, तो 6 7 भी इसके आसपास नहीं होगा, 8 या 9 इसके आसपास हो सकता है, तो मैं सीधा 9 से मल्टीप्लाई करके देख रहा हूं। क्लियर, तो 7 6, और ये हमने जो लास्ट वाली इमेजिन डिजिट की है इस बार 9 की है, तो 9 से इस पूरे डिवाइजर को अब आप मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, 9 से आपने इस पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई किया, तो ये आया आपका 9 9 जा क्या आया 81। क्लियर, और 9 6 जा 54 और 8 आपका ये आ गया 62। क्लियर, 9 7 जा 63 और 6 ये आपका हो गया 69। क्लियर, ये बात बच्चों आपको समझ में आ गई, ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है। तो इसका मतलब आपको यहां कौन सी डिजिट कुछ पुट करनी है, यहां आपको अगर आप 9 रखते हैं
तो ये वैल्यू आएगी बच्चों 6921 और ये यहीं कट जाएगा और इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। बट स्क्वायर रूट तो हमने जो इसके डिजिट्स थी वो रखी नहीं है, वो मैं आपको यहां दिखा देता हूं एक बार। देखिए यहां हमने 3 लिया था, पहले ही रखना था, मैं भूल गया, कोई दिक्कत नहीं, अब रख देते हैं। पहले 3 लिया था, उसके बाद कौन सी डिजिट ली, उसके बाद हमने 8 डिजिट ली, उसके बाद कौन सी डिजिट ली, उसके बाद 9 डिजिट ली। तो 389 स्क्वायर रूट है हमारा 15, 13, 21 का, ठीक है। 389 स्क्वायर रूट इसका आंसर हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं तो उससे और क्लियर समझ में आ जाएगा। चलो बच्चों दूसरा क्वेश्चन करते हैं डिवीजन मेथड पे। देखिए इसमें जो संख्या दे रखी है आपको 7 दे रखी है, 7, 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7 यहां लिख देते हैं हम, ठीक है। 1, 4, 7, 1, 3, 7, 2, तो 7, 2 का एक पेयर बन गया, 1, 3 का एक पेयर बन गया, 4, 7 का पेयर बन गया, स्टेप फर्स्ट के हिसाब से राइट साइड से चलते हुए, ठीक है। बट यहां बचा 1, इसका पेयर नहीं बना, तो स्टेप 2 के हिसाब से आपको क्या करना है, उसके लेफ्ट साइड में 0 ऐड कर देना है। मैं यहां 0 ऐड कर रहा हूं, ये देखिए हमने क्या किया, 0 ऐड कर दिया। अब ये भी बन गया एक पेयर। अब हमें क्या करना है, अब हमें डिवाइजर फाइंड करना है। डिवाइजर कैसे फाइंड करता है, ठीक है। डिवाइजर फाइंड करने के लिए सबसे पहले सॉरी स्टेप 3 की बात करेंगे कि पहले हमें फर्स्ट पेयर को लेना है डिविडेंड के लिए। फिर स्टेप 4 की बात करेंगे, डिवाइजर फाइंड करने के लिए हमें स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब ये तो 1 है, 0, 1 दैट इज 1, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, एग्जैक्ट स्क्वायर हमें इसका मिल गया है। तो ये हमारा यहां आएगा 1, क्लियर, और यहां भी आएगा आपका 1, क्लियर। और कितनी बार गया ये, 1 बार गया, तो आपको यहां इसके आंसर में 1 रखना पड़ेगा, क्लियर। तो देखिए ये कट गया 1 से 1, नीचे बचा 0, मतलब रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं बचा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नेक्स्ट पेयर नीचे उतारना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू स्टेप 4। तो हमने ये नेक्स्ट पेयर नीचे उतार लिया, दैट इज 47, ठीक है। 47 हमने नेक्स्ट पेयर नीचे उतार लिया। वहीं हमें नया डिवाइजर पता लगाने के लिए उसके यूनिट प्लेस को ही उसमें ऐड कर देना है। तो डिवाइजर हमारा आ गया 2, क्लियर। अब बच्चों आप खुद देखिए कि अगर हम यहां 1 रखेंगे तो ये 21 बन जाएगा, यहां 21 आ जाएगा, नीचे यहां 21 आ जाएगा, जो इससे छोटा है थोड़ा। बट अगर हम 2 रखते हैं तो क्या बनेगा, 44, मैं यहां लिख देता हूं 44, ठीक है। तो हमारा इमेजिन वैल्यू जो है 2, उसको हमने इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां हमारा आ गया फिर से आंसर में 2 आ गया, क्लियर। इसको आगे बढ़ाइए, यहां लाइन खींचिए, 7 में से 4 गए, 3 बचे। अब रिमाइंडर में हमारा 3, ठीक है, और डिवाइजर हमारा हो गया 22। फिर हमें स्टेप 5 फिर से रिपीट करना होगा। स्टेप 5 को रिपीट करते हैं तो हमारा क्या आएगा, आपको यूनिट प्लेस वाली डिजिट ऐड करनी होगी। तो यूनिट प्लेस वाली डिजिट आपने ऐड की, तो न्यू रिमाइंडर आपका बना 24, ठीक है। वहीं आपको जो पेयर है, नेक्स्ट पेयर, ये वाला पेयर हमारा यूज हो गया, ये हमने यूज कर लिया, उतार लिया रिमाइंडर। नेक्स्ट पेयर बचा हमारा 13, इसको उतारिए, ये आ गया, क्लियर। अब मैं फिर से वही बात करता हूं, देखिए यहां अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट यहां इमेजिन करेंगे, तो देखिए 242, 2 अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो आप इसको ही देखिए, यही 4 के पास चला जाएगा, मतलब ये जो वैल्यू है वो 400 के अराउंड चली जाएगी, जो इससे ऊपर हो जाएगी, इस पूरी डिजिट से ऊपर हो जाएगी। हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। आप चाहे करके देख लीजिए, मैं करके दिखाता हूँ। 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 848, जो इससे ऊपर है, हमें नहीं चाहिए। हमें क्या रखना पड़ेगा, इधर हमें रखना पड़ेगा 1, क्लियर।
तो 1 बार यहां चला तो वहां कितना आ गया, ये हमारा आ गया यहां 1, ठीक है। और यहां जो वैल्यू आई ये पूरे 1, इसको पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करिए, दैट इज 241 आ गई। क्लियर। इसको अब आप सॉल्व करिए। देखिए अब इसको सॉल्व करिए तो 3 में से 1 गया, 2 बचे, ठीक है। और यहां 1 धाई गई तो 11 में से 4 गए आपके, ये 7 बच गया। क्लियर। अब फिर से हमें वही स्टेप 5 रिपीट करना है। स्टेप 5 पहले हमारा कहता है कि हमें जो डिवाइजर है उसको यूनिट प्लेस को ऐड कर दीजिए। यूनिट प्लेस ऐड किया तो ये आ गया आपका 2 4 2। क्लियर। और वहीं वो ये भी कहता है कि जो आपका पेयर है, नेक्स्ट पेयर है, उसको रिमाइंडर में उतार दीजिए। ये मैंने नेक्स्ट पेयर रिमाइंडर में उतार दिया। क्लियर। चलिए अभी हमें फिर से वही काम करना है, हमें इसके आगे वाली डिजिट इमेजिन करनी है। तो इमेजिन में एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं। देखिए अगर आप यहाँ 3 इमेजिन करते हैं, इस डिजिट में यहाँ 3 इमेजिन करते हैं और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 क्या आ जाएगा 6, जो इसके नियर बाय है। तो मुझे लगता है शायद ये 3 आंसर हमारा हो सकता है। तो 2 4 2 और यहाँ आपने जो इमेजिन की डिजिट वो 3 की, तो 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करिए। 3 3 जा 9, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और ये 7 2 6 9 आ गया हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब ये इससे कम है और एकदम सही है, एग्जैक्ट है। तो यहां हम क्या इमेजिन कर रहे हैं, 3 इमेजिन कर रहे हैं। तो हमारा आंसर में क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। क्लियर। और यहां जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 7 2 6 9। क्लियर। समझ गए। इसको सॉल्व किया तो क्या आया, देखिए मात्र 3 डिजिट ही ये ऊपर है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से 1 ढाई गई 12, 12 में से 9 गए, दैट इज आपका 3, रिमाइंडर केवल 3 बच रहा है। अब आपके पास ना कोई पेयर है, ठीक है, और रिमाइंडर केवल आपका कितना बच रहा है, 3 बच रहा है अब आपका। तो हमें फिर से वही स्टेप 5 फॉलो करते रहना है। बट यहां एक जो नोट वाली बात आ जाती है वो ये आ जाती है, इफ रिक्वायर्ड फाइंड आंसर इन डेसिमल पॉइंट। यहां बच्चों ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसीलिए मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आया हूं, ठीक है, क्योंकि मैं आपको डेसिमल पॉइंट समझा पाऊं। क्योंकि कहीं कहीं ये जरूरत आपको आईटीआई के क्वेश्चनों में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कहीं डेसिमल पॉइंट लगाना हमें पड़ जाता है आंसर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम वही यूनिट प्लेस डिवाइजर का ऐड कर लेते हैं। तो ये बन गया आपका 2 4 2 और ये हो गया 6, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू आपको इमेजिन करनी है, ठीक है। रिमाइंडर पे आपका 3 है, ठीक है, आगे कोई पेयर नहीं है। अब आपको बच्चों क्या करना है, आपको यहां डॉट पुट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो आपका भागफल हैगा उसमें डॉट पुट करना पड़ेगा, क्वोशिएंट जो हैगा उसमें डॉट पुट करिएगा तो डिविडेंड में आपके 2 जीरो उतर जाएंगे। क्लियर बच्चों। 2 जीरो क्यों, क्योंकि हमें पेयर में उतारना है। हमें क्या करना है, पेयर में उतारना है, इसलिए हमने 2 जीरो उतारा है। नहीं तो ज्यादातर हमें आपने देखा होगा डिवाइड करते हुए पॉइंट लगाते हैं 1 जीरो उतारते हैं, बट यहां हम डबल जीरो इसलिए उतारेंगे बच्चों जिससे हमें वो पेयर में मिले, ठीक है। यहां डबल जीरो उतारा तो स्टेप 5 के हिसाब से वो कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये डिजिट छोटी हो गई है, ये बड़ी हो गई है, तो ये कट नहीं सकती। तो ये किसी एक इमेजिन नंबर तो फिर भी हमें करना ही पड़ेगा। तो वो कौन सा करें, हम जीरो करते हैं अपन, ठीक है। जीरो हमने, मैं यहां इसको ब्लैक से दर्शाऊंगा जिससे आपको बिल्कुल समझ में आए। अब हमें जीरो इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। जीरो इमेजिन किया तो यहां ये जो वैल्यू हो जाएगी ये सब क्या आ जाएगी, जीरो, क्योंकि हमें उसको पूरी डिजिट को जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरे डिवाइजर को जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर में यहां जीरो आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें स्टेप फिर से 5 फॉलो करना है। स्टेप 5 वही है कि हमारा जो यूनिट प्लेस है वो हमें क्या करना है, डिवाइजर में ऐड करना है। डिवाइजर में यूनिट प्लेस ऐड किया। आप बच्चों देखते रहिएगा और समझते रहिए। देखिए डिवाइजर में यूनिट प्लेस ऐड किया, जीरो आ गया। क्लियर। थोड़ा सा क्वेश्चन और देखिए, यहां उतर के जो आपके पास आ गया है वो आपके पास यही वैल्यू आ गई है,
300। फिर हमारे पास जो यहां हमने क्या चला है, हमने यहां चला है 0, तो ये हमारा भागफल में 0 लिखा जाएगा। क्लियर। फिर पॉइंट की, क्योंकि अब यहां ये छोटी डिजिट है, अब हमें और बड़ी डिजिट चाहिए, तो हमें पॉइंट से फिर से रिक्वायर्ड होगी 0 0 की, तो हमने फिर से एक पेयर ले लिया बच्चों 0 0 का, ये आ गया 0 0। क्लियर। अब देखिए क्या ये अब इसके बराबर है, नहीं, अभी भी वही है संख्या, तो हमें फिर से किससे चलना पड़ेगा, 0 से। ठीक है, 0 से बड़ी वैल्यू हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये देखिए ये संख्या है हमारी 5 डिजिट की, 1 2 3 4 5, और यहां देखिए 1 2 3 4 5 पहले से था, और एक डिजिट हमें इमेजिन करनी ही करनी है, तो ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी, इस वजह से ये नहीं कटेगा, तो ये हमें 0 ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने बेटा 0 चल दिया, 0 चलने की वजह से यहां फिर से 0 0 आ गया। ठीक है, ये नहीं कटा, और आपको भागफल में फिर से 0 रखना पड़ा। अब स्टेप 5 फिर से फॉलो करते हैं, लास्ट स्टेप, क्योंकि मैं 3 डिजिट तक ही दिखाना चाहूंगा, इसके आगे मैं और सॉल्व नहीं करने का, ये क्वेश्चन यहीं तक हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, चलिए आपको क्या है, यूनिट प्लेस को फिर से ऐड करना है, डिवाइजर में आपने ऐड किया, तो अब आपके पास जो संख्या आ गई है 2 4 2 6 0 0, वहीं आपके पास ये जो संख्या है ये आ गई है, इधर भी देख लीजिए बहुत ध्यान से, ये एक पेयर पहले उतरा था, दूसरा पेयर उसके बाद उतरा, और फिर पॉइंट की वजह से आप यहां एक पेयर और ले लीजिए, और बच्चों ये पेयर भी आप यहां उतार दीजिए। ठीक है, इसको भी मैं रेड से दर्शा देता हूं, ये देखिए, अब ये कितने नंबर हो गए, देखिए 6 और 1 7 डिजिट की हो गई ये पूरी संख्या, और ये हो गई हमारी 2 2 4 2 6। अब हम जो रखेंगे उसको मिला के साथ होगी, मतलब अब हम कोई वैल्यू रख सकते हैं, कोई ऐसा नंबर रख सकते हैं जो 0 से बड़ा हो, तो 0 से बड़ा आप ये पूरा संख्या देखेंगे तो ये कुल मतलब 3 के बाद 0 0 है, और यहां अगर आप 1 से चल लेंगे तो इनफ रहेगा। ठीक है, 1 से चलेंगे तो इनफ रहेगा, चाहे आप करके देख लीजिएगा एक बार मल्टीप्लाई, 2 से करके देखेंगे तो इससे ऊपर चली जाएगी, ये 1 से ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 से आप अगर यहां करते हैं तो ये आपकी वैल्यू आएगी 2 4 2 6 0 0 1, और आपका आंसर भी बच्चों यहां 1 रखने की वजह से यहां भी 1 है, और ये आपका बच्चों आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे पॉइंट्स के साथ भरा हुआ था, इसलिए मैंने ये आपको क्वेश्चन कराया है। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा जो जिसमें पहले से ही पॉइंट लगा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर, वो आप देखिए, और फाइनली फिर हमारा डिवीजन मेथड हम लोग कंप्लीट करेंगे, और आईटीआई के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप इस मेथड के जरिए कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसमें डॉट लगा हुआ है पहले से, तो मैं आपको ये डेसिमल जो पॉइंट है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब वो स्क्वायर रूट में आएगा तो वो कैसे सॉल्व करेंगे अभी मैं आपको यहां करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा। चलिए देखिए, ये पहले पॉइंट सारे उतार लीजिए, डिजिट सारी ये उतार लीजिए, ये हमने डिजिट उतार लिया। अब स्टेप नंबर फर्स्ट के हिसाब से मेक 2 2 पेयर फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, ये 2 2 पेयर बना लिए हमने बच्चों। देखिए ये पेयर नहीं बन पाया है, ये सिंगल रह गया है, तो स्टेप 2 की बात करेंगे। इफ 1 डिजिट इज लेफ्ट एड 0, तो इसमें क्या करना है आपको, 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड इन पेयर, लेफ्ट साइड से आपको 0 ऐड करना है। ये हमारा लेफ्ट हैंड है तो ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया, तो इधर आपको क्या करना है 0 ऐड। अब ये नीचे हमारा कंप्लीट हो गया पेयर। ठीक है, फिर स्टेप थर्ड की बात करेंगे। फर्स्ट लेफ्ट साइड पेयर लेना है आपको फॉर डिविडेंड, भाज्य के लिए। ठीक है, तो ये पहला लेफ्ट साइड का पेयर है, ये हमारा लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट साइड का पेयर हो गया ये हमारा, इसको हमें डिविडेंड के लिए लेना है। अब डिवाइजर कैसे निकलेंगे वो स्टेप 4 हमें बताता है। स्टेप 4 यही बताता है कि भाई हमें क्या लेना है, उसका स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, दैट इज इसका स्क्वायर होगा 1। क्या होगा 1। देखिए यहां है, यहां अगर आप 1 लिखेंगे तो ये इसका स्क्वायर आएगा,
1 का स्क्वायर 1, क्लियर, ये स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब स्टेप 4 कंप्लीट होता है, स्टेप 5 की बात करते हैं। स्टेप 5 ये कहता है कि ऐड यूनिट प्लेस इन डिवाइजर टू मेक न्यू डिवाइजर। इसका जो यूनिट प्लेस है वो ही इसमें ऐड कर दीजिए डिवाइजर में। ये आपका डिवाइजर है जिसको भाजक कहते हैं, इसी में इसी का यूनिट प्लेस ऐड कर दीजिए और आपका न्यू डिवाइजर तैयार हो जाएगा। हम यही करते हैं, इसी में हमने 1 ऐड कर दिया और हमारा न्यू डिवाइजर तैयार हो गया। 1 + 1 बच्चों वो होता है 2, क्लियर। यहां ये 1 1 कट गया, रिमाइंडर आया हमारा 0, ठीक है। रिमाइंडर 0 आया तो 0 हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमें नेक्स्ट पेयर उतार लेना है। नेक्स्ट पेयर हमारा क्या है 0 6। देखिए ये पहला पेयर था, ये दूसरा पेयर है, दूसरा पेयर है हमारा 0 6। 0 6 बच्चों मैंने यहां उतार लिया है, क्लियर। अब 0 6 उतार लिया, अब हमें यहां ये जो डिवाइजर की नेक्स्ट डिजिट इमेजिन करनी है। डिवाइजर की जो नेक्स्ट डिजिट वो इमेजिन करनी है। पर मैं आपको ये बात बता दूं, ये जो डिविडेंड है ये छोटा है और डिवाइजर में अगर हम नेक्स्ट डिजिट 0 भी रखते हैं तो ये वो जो हमारा डिवाइजर है वो डिविडेंड से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 हम रख नहीं सकते, तो सबसे छोटी जो डिजिट है डिवाइजर की वो क्या है 0 है, तो हमें 0 रखना पड़ेगा। तो मैं यहां आपको ये 0 रख के दिखा देता हूं। इसको लाल को हटा दीजिए जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, क्लियर। तो ये अब 20 हो गया, ये 0 6 हो गया, ठीक है। तो ये 0 जो है ये आपका कितनी बार चला 0 बार, तो यहां आएगा आपका 0 0, क्लियर। एक बात और, यहां अगर आपने यहां 0 रखा है तो यहां भी आपका 0 आना है और ये वाला 1 आपका पहले आना था, क्लियर। पहले आपने 1 से चला तो 1 आ गया, फिर 0 से चला तो 0 आ गया, क्लियर। अब ये इतना काम होने के बाद फिर से हमारा स्टेप 5 रिपीटेड होएगा। ये तब तक रिपीटेड होएगा जब तक आप इसको या तो डेसिमल के किसी पॉइंट तक निकाल ना लो या फिर ये कंप्लीटली कट ना जाए, या डेसिमल के किसी पॉइंट तक निकाल ना लो या डेसिमल या फिर कहीं तक ये कट ना जाए, ये कंप्लीटली कट ना जाए, क्लियर। तब तक तो अब हम स्टेप नंबर 5 अपनाते हैं, दोबारा रिपीट करते हैं। तो दोबारा रिपीट करेंगे तो देखिए यूनिट प्लेस को ही ऐड करना है। यूनिट प्लेस हमारे 0 है, 0 को ऐड किया, मिला के सीधा 20 ही मिल गया है, उसमें और कुछ नहीं चेंज होगा। यहां अगर इन दोनों में रिमाइंडर निकालेंगे तो हमारा रिमाइंडर निकला बच्चों 6, क्लियर। 6 निकलने के बाद आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 5 के अकॉर्डिंग हमें पुट डिविडेंड पेयर इन रिमाइंडर, ठीक है। तो ये यहाँ रिमाइंडर है ये हमारा, तो जो नेक्स्ट हमारा पेयर है वो हमें यहाँ रिमाइंडर में रखना है। तो हमने रिमाइंडर में बच्चों को रख दिया 19, क्लियर। यहां तक ये बात हमारा क्वेश्चन यहाँ आके अब रुक जाएगा, वो इसलिए बच्चों क्योंकि यहाँ एक पॉइंट है, ठीक है। आपको यहाँ ये उतारने से पहले ये भी देखना है भाई यहाँ एक पॉइंट है, क्लियर। तो इस पॉइंट का क्या करना है, यहाँ उतारा नहीं है तो इस पॉइंट का क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। इस पॉइंट को एज इट इज ऊपर रख देना। जब आपने दोनों पेयर यूज कर लिए उसके बाद जो भी पॉइंट आया हो उसको एज इट इज ऊपर रख देना, ठीक है। इससे आपको क्या पता चलता है, इससे आपको यह भी पता चलता है कि अगर 4 डिजिट हमारे पॉइंट से पहले हैं तो इसके आंसर में 2 डिजिट हमारे पॉइंट से पहले होंगे। जैसे मैं आपको यहाँ एक ऑप्शन देके कुछ ऑप्शन देके समझाता हूं। जैसे लिखा है 10.11 या 0.011 या 01.1। अब आपसे अगर ये पूछा जाए आपके सामने, मान लीजिए कोई सी भी डिजिट हम रख देते हैं, जैसे यही रख लेते हैं 206 और 3 पॉइंट यहां डाल दिया 37, क्लियर। 37, हाँ 37 रख दिया। अब आपसे पूछा गया, देखिए मैं फिर से बता देता हूं, इसमें यहां मैं इसको जरा थोड़ा सा अलग दर्शा देता हूं, आपको नजर आ जाएगा। इसमें यहां पॉइंट है। अब आपसे आंसर पूछा गया कि इन तीनों में से कौन सा आंसर हो सकता है। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बच्चों, आंसर यहीं से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखिए आप सबसे पहले पेयर बनाएंगे, पेयर राइट साइड से बनेगा, पेयर बनाया पेयर बनाया पेयर बनाया, ठीक है।
इस डिजिट का ये जितनी भी 2 डिजिट है इसका एक डिजिट आपका आंसर निकलना है 1 2 3 4 व्हाटएवर, वो कुछ भी निकल सकता है 1 2 3 4 व्हाटएवर, इंटीजर में कुछ भी। ऐसे ही इस पेयर का भी एक डिजिट आंसर निकलेगा 1 2 3 4 कुछ भी, ठीक है। और उसके बाद पॉइंट आएगा, मतलब 2 डिजिट के बाद बच्चों पॉइंट आएगा। अगर हम यहाँ आंसर चेक करते हैं तो यहाँ पॉइंट जो है वो 3 डिजिट के बाद है, आंसर नहीं है। यहाँ पॉइंट जो है वो 1 डिजिट के बाद है, ये आंसर नहीं है। यहाँ पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, ये हमारा सही आंसर। इस तरीके से भी आप आंसर को इमेजिन कर सकते हैं। अगर उसमें पहले से ही स्क्वायर रूट में डॉट लगा हुआ है तो आंसर हमारा हम मतलब जान सकते हैं। और फिर भी अगर ऐसे कुछ ऑप्शन आ जाता है जहां बिल्कुल मिला जुला हिसाब है, डॉट हर सब में एक ही जगह लगा हुआ है, तब आपको बच्चों उसको सॉल्व करना पड़ेगा कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए थोड़ा सा ये और क्वेश्चन रह गया, हमें नेक्स्ट वैल्यू इमेजिन करनी है यहां वाली, क्लियर। और हमारे सामने है 691। अब मान लीजिए आप ये 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 6 आएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 3 के आसपास ये वैल्यू के आसपास वैल्यू निकल जाएगी अगर हम यहां इमेजिन नंबर पे 3 रखते हैं। एक बार करके देख लेते हैं बच्चों। जी 203 ये इमेजिन नंबर जो है वो मैंने 3 मान लिया, 20 और इमेजिन नंबर मैंने माना 3। इसी को इसी से मल्टीप्लाई करना है, क्लियर। इसी को इसी से मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, ये आपका आ गया 609, ठीक है। ये कितना है 691। तो ये बड़ा है ये छोटा है, एकदम सही है। हमें इससे छोटा ही ढूंढना है या इसके इक्वल ढूंढना है। अगर इससे बड़ी हो गई वैल्यू तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, वो या फिर वो इमेजिन डिजिट हमें चूज नहीं करनी है। अगर मैं इसकी जगह 4 रखूंगा बच्चों तो वो हमारे आंसर को सही नहीं बैठाएगी। फिर भी मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ 204 लिख दिया है, ये 4 जो है हमारी इमेजिन डिजिट है। इसी को इससे मल्टीप्लाई करना है, 4 4 जा 16, ये आपका आएगा 4 2 जा 8, 816। जो हम ये बड़ी वैल्यू हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी, जो हमें जरूरत नहीं है। तो हमें किसकी चीज की जरूरत है 3 की जरूरत है। 3 हम यहाँ रख देते हैं। देखिए इस बोले को मैं हटा देता हूँ, इसका काम हो गया। ये मैंने यहाँ 3 रख दिया। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया 609, क्लियर 609। इसको बढ़ा लीजिए, इसको हटा दीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक ढाई इधर आया 11, 11 में से 9 गए 2 बचे, यहाँ 8 बचा, 8 सीधा ही ऐसे उतर जाएगा। 82 बच गया हमारे पास यहाँ रिमाइंडर में। अब हमें स्टेप नंबर 5 फिर से रिपीट करना पड़ेगा बच्चों। स्टेप नंबर 5 ये कहता है पहले हमें डिवाइजर में उसके यूनिट प्लेस को ऐड करना। ओके, हम डिवाइजर में उसके यूनिट प्लेस को ऐड कर देते हैं बच्चों। यूनिट प्लेस ऐड किया, ये हो गया आपका 206, क्लियर 206 हो गया। अब फिर ये कहता है कि पुट डिविडेंड इन डिविडेंड पेयर इन रिमाइंडर। डिविडेंड का जो पेयर है वो रिमाइंडर में उतार दीजिए। बिल्कुल बच्चों, ये हमने डिविडेंड यहां तक का हम यूज कर चुके हैं। ये हमारा नेक्स्ट पेयर है, इस नेक्स्ट पेयर को हम यहां उतार देते हैं। लास्ट पेयर बचा हुआ हमारे पास 56, वो मैंने यहां उतार दिया, क्लियर। अब हमें कोई एक ऐसी वैल्यू यहां इमेजिन करनी है जो या तो इसके इक्वल हो या इससे कम हो, ठीक है, या तो इसके इक्वल हो या इससे कम हो। अब ये जो वैल्यू हम इमेजिन करेंगे, ये स्टेप नंबर 6 है बच्चों। मैं आपको बता देता हूं फिर दोबारा, ये स्टेप नंबर 6 है जो हम बार बार स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6 बार बार रिपीटेड होता रहेगा। ये तब तक रिपीटेड होएगा जब तक या तो डेसिमल के कुछ पॉइंट तक आप आंसर ना निकाल लो या फिर ये कंप्लीटली कट ना जाए, ठीक है। तो ये स्टेप 6 फिर से यहां रिपीट हो रहा है। आपको एक वैल्यू इमेजिन करनी है, इमेजिन यूनिट प्लेस, ठीक है। तो आप मान लीजिए अगर यहां 4 इमेजिन करते हैं तो 4 2 जा 8 होता है, जो इसके नियर बाय हमें दिख रहा है कि हो सकता है कि ये इसके नियर बाय आंसर हो। आइए एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तो आपको हमारा मतलब ये जो वैल्यू है उस पर पक्का विश्वास हो जाएगा कि हाँ 4 के नियर बाय है या एग्जैक्टली 4 के इक्वल से हमारा आंसर निकल रहा है। चलिए
तो मैंने ये इमेजिन प्लेस पे मैं फिर इसको गोला कर देता हूँ जिससे आप बच्चों समझते रहो, ये बहुत जरूरी है। इस इमेजिन प्लेस को हमने 4 माना है, इस पे 4 डिजिट रखे हैं, इस 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं पूरे जो हमारी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करिए। 4 4 जा 16 बच्चों, एक ढाई आता है, 4 6 जा 24 25 हो गया ये बच्चों, 2 ढाई आता है, 4 0 जा 0 2 एज इट इज, 4 2 जा 8, ये आपका आया 8256, ठीक है, जो इसके बिल्कुल इक्वल है। मतलब हमारा आंसर यहां कंप्लीट होता है। क्लियर? ये हमारा यहां 4 इमेजिन होता है, तो मैं यहां 4 लिख देता हूं, 4 से हमारा आंसर बिल्कुल फिट बैठेगा। क्लियर? 4 आ गया, 4 से क्या आया 8 2 5 6, क्लियर? और ये यहां कंप्लीट हो गया। और हमने जो भी वैल्यू इमेजिन की थी वो एक एक करके हमें यहाँ पुट करते रहनी है। जैसे इधर हमने जो वैल्यू इमेजिन की थी वो 3 थी, तो वो 3 हमने पहले यहाँ रखना था बच्चों, ठीक है। उसके बाद हमने कौन सी वैल्यू इमेजिन की 4, तो हमें 4 यहाँ, क्लियर। और ये कंप्लीटली कट हो गया। अब इसके आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, स्टेप 5 और स्टेप 6 रिपीट करने की जरूरत नहीं, ये कंप्लीटली कट हो गया। और हमारा बच्चों इस स्क्वायर रूट का आंसर हमारा ये आएगा 10.34, क्लियर। अब बच्चों मैं आपको एक बात फिर से क्लियर बता दूं, देखिए प्राइम फैक्टर मेथड हमने कर लिया है और डिवीजन मेथड कर लिया है। प्राइम फैक्टर मेथड की आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और डिवीजन मेथड मैंने आपको यहाँ करा दिया। अब आगे मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।